राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयउ सुरधाम। एक दिन के लिए एक बार अर्थात 6 बार राम 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 और कह करके दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जियन मरन फलु दशरथ पावा। गोस्वामी जी कहते हैं जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमर जसु छावा, अंड अनेक अमर जसु छावा, जियत राम विधु बदनु निहारी, जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरुनु सवारा, राम बिरह करि मरुनु सवारा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि आज मानो दशरथ जी ने अपने जीने और मरना दोनों आज सुधार लिया हो। जब तक जीवित रहे राम जी के सुंदर दर्शन करते रहे और राम जी के वियोग में प्राण को त्याग कर अपना मरण भी सुधार लिया। मानस के प्रारंभ में एक सोरठा गोस्वामी जी लिखते थे, बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे। जब तक जी राम जी को देख करके दिए और राम जी के वियोग में अपने प्राणों को एक तनिके के समान त्याग दिया। राम जी को जितना प्रेम दशरथ जी ने किया उतना प्रेम किसी ने नहीं किया। वशिष्ठ जी ने सभी माताओं को ज्ञान देकर समझाया। महाराज के पार्थिव शरीर को एक नौका मंगा करके तेल भर करके उसमें सुरक्षित रखा है। आज विधि का खेल देखिए, 4 पुत्र जिसके हों और अंत्येष्टि के लिए अंतिम क्रिया के लिए एक भी पुत्र पास में नहीं है। ये है विधि का खेल। और वहां जटायु जी का भाग्य देखिए कि जो गति दशरथ जी को नहीं दे पाए राम जी, वो जटायु जी को प्रदान करते हैं। ये है विधि का विधान। दूतों को भेजकर भरत जी और शत्रुघ्न जी को बुलाने के लिए भेजा गया है दूतों को। इधर भरत जी रात्रि भर बुरे स्वप्न देख रहे हैं और सुबह उठ करके भगवान शिव जी की पूजा करके विनय करते हैं। अयोध्या से दूत पहुंचे, समाचार मिला कि गुरुदेव ने तुरंत बुलाया है। वहां से चल दिए। भरत जी अयोध्या पहुंचे और क्या देखते हैं जाकर कि अयोध्या आज मानो शमशान की भांति दिखाई दे रही है। भरत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं और आज मानो अयोध्या इस प्रकार दिखाई दे रही है जैसे अयोध्या न हो कोई शमशान हो। शमशान की भांति अयोध्या दिखाई दे रही है। कोई भरत जी से आज बात नहीं कर रहा है। भरत जी जहां से निकलते सब मुंह घुमा लेते हैं, कोई बात नहीं करता। भरत जी सीधे अपने मां कैकेयी के पास गए। भरत जी को देखकर मैया प्रसन्न हो गई, मेरा लाल आ गया। भीतर ले जाकर के बिठाया, मामा के घर की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने मां से पूछा, मां सब कुशल क्षेम तो है अयोध्या में? भरत जी ने कहा, भैया माता, आज अयोध्या के लोग जो मुझे प्राणों के समान प्रेम करते थे, आज कोई मेरा मुंह देखना नहीं चाहता। मां क्या हुआ बताओ? सब कुशल तो है, सब कुशल तो है। कैकेयी जी ने कहा, बेटा कुशल तो मैंने सब बना दी थी और मंथरा ने बड़ा साथ निभाया, लेकिन अचानक आपके पिताजी चले गए। तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारे हो, भूपति सुरपति पुर पगु धारे हो। आपके पिताजी चले गए। भरत जी के मन में विषाद हुआ। भरत जी ने पूछा, मां किस कारण से पिताजी देवलोक चले गए? पूरा कारण बताइए। अब कैकेयी मां जानती है कि मैं कारण बताऊंगी तो आज के बाद मेरा बेटा भरत मेरे को कभी मां नहीं कहेगा। लेकिन राम जी के कार्य के लिए आज मां ने अपने हृदय को मजबूत किया और भरत जी को सारी बात बता दी।
और उसके आगे की बात आप सभी जानते हैं कि भरत जी ने कुछ भले बुरे कुछ शब्द कहे। संत कहते हैं कि हम आपको उन शब्दों को ना कहना चाहिए ना सुनना चाहिए, क्योंकि वो भरत जी जो बोल गए वो राम जी के प्रेम के कारण बोल गए। यद्यपि माँ वो सुनने की अधिकारी नहीं थी। आपके लिए अमृत पीने के लिए सब तैयार हो जाएंगे, विष पीने के लिए कौन तैयार होता है? तो माता कैकेयी ने जो बलिदान दिया है वो अविस्मरणीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। कैकेयी मां मन ही मन कठोर सारा कारण बताया। जिस प्रकार बड़ी चोट लगने पर व्यक्ति छोटी चोट को भूल जाता है, उसी प्रकार भैया के वन गमन को सुन करके भरत जी पिताजी का मरण भूल गए। पिताजी का मरण भूल गए। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पऊ जान जिया, थकित रहे धरी मौन। और थकित होकर के मौन वहां बैठ गए कि हे विधाता, ये तूने क्या किया? मंथरा को शत्रुघ्न जी ने एक लात मारी, भरत जी ने बचाया और के शत्रुघ्न जी को लेकर के भरत जी माता कौशल्या जी के पास पहुंच गए और कहते हैं, जब जब याद पड़े रघुराई, 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 प्राण निकलना चाहे रे माई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े भरत जी कहते हैं, कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में हो, कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में हो, कंकरी राहें नंगे पाँव भाभी होगी किस रूप में हो, कंकरी राहें नंगे पाँव भाभी होगी किस रूप में हो, कोई न समझे, कोई न समझे पीर पराई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी कहते हैं, माँ मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मेरे भैया कभी मुझे अपनाएंगे भी। डर लगता है भैया अब मुझे कभी ना अपनाएंगे हो, डर लगता है भैया अब ना कभी अपनाएंगे हो, अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे हो, अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे। माँ ये 14 वर्ष की अवधि बहुत लंबी है माँ, कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे लंबी जुदाई,
जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी ने मां से कहा, मैया वन जाने में अगर तनिक भी मेरी सहमति हो तो ये 28 प्रकार के पाप मुझे लग जाएं। और यहां पर 28 प्रकार के पाप भरत जी मां को गिनाते हैं। भरत जी कहते हैं, मां जो पाप गौ की हत्या से लगता है मां, वो पाप मुझे लग जाए अगर मेरी तनिक भी सहमति हो। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है वो पाप मुझे लग जाए मां। जो गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या से जो पाप लगता है मां, वो पाप मुझे लग जाए अगर तनिक भी मेरी सहमति हो, अगर भैया के वनगमन में मां। इस प्रकार 28 प्रकार के पाप पूरे गिनाए हैं। मां कहती है, भरत यह संभव है कि एक दिन अंधकार सूर्य को समाप्त कर दे, यह संभव है। यह भी संभव है कि ज्ञान होने पर भी मोह की प्राप्ति हो जाए, ज्ञानी को भी मोह हो जाए, यह भी संभव है भरत। लेकिन मेरा भरत कभी राम से विमुख नहीं हो सकता, मुझे भरोसा है भरत, मेरा भरत राम से विमुख नहीं होगा कभी। रात्रि भर भरत जी मां के कक्ष में ही बैठे रहे, विलाप करते रहे। सुबह हुई, प्रातःकाल गुरुदेव की आज्ञानुसार चंदन की लकड़ियों की चिता बनाई गई और पिताजी का अंतिम संस्कार किया गया। अंत्येष्टि की सभी विधान को भरत जी ने बहुत भली भांति पूरा किया है। श्राद्ध कर्म बड़ी श्रद्धाओं के साथ करना चाहिए हम सभी को। पितु हित मरण कीन जसि करनी, सुमुख लाग जाई नहीं बरनी। बहुत प्रकार से बड़ी श्रद्धा के साथ भरत जी ने पिताजी की अंतिम क्रिया को पूर्ण किया। दशरथ जी का त्रयोदशी संस्कार पूर्ण हुआ। वशिष्ठ जी ने राज्यसभा में एक सभा बुलाई, श्रद्धांजलि सभा बुलाई। सभी उपस्थित हैं, गुरुदेव भगवान भी हैं, भरत जी भी हैं, सुमंत जी भी हैं, माताएं भी हैं। गुरुदेव भरत जी को समझाते हैं और कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनि नाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। भरत हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, भरत ये सब विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है भरतनी के ऊपर। यहां पर 12 सोचनीय कौन है, उनकी बात गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि वो ब्राह्मण सोचनीय है, वो ब्राह्मण सोचनीय है जो अपने धर्म को छोड़कर चलता है, अपने धर्म को छोड़कर जो विषयों में लीन है भरत जी, वो ब्राह्मण सोचनीय है। वो राजा सोचनीय है जो नीति पर नहीं चलता, जो प्रजा को प्रेम नहीं करता भरत जी, वो राजा सोचनीय है। वो वैश्य सोचनीय है भरत जी, जो धनवान होकर भी कंजूस है, जो अतिथि सत्कार नहीं करता, शिव भक्ति में कुशल नहीं है भरत जी, वो वैश्य सोचनीय है। वो सेवक सोचनीय है जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, जो बहुत बोलता है, जिसको मान बढ़ाई की बड़ी चाह है अपने अंदर, जिसको अपने तुच्छ ज्ञान का अभिमान है। गुरुदेव कहते हैं वो स्त्री सोचनीय है जो घर में बात बात पर कलह करती है, जो कुटिल है, कलह प्रिय है, स्वेच्छाचारणी है, वो स्त्री सोचनीय है। वो शिष्य, वो ब्रह्मचारी सोचनीय है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ नहीं, वो ब्रह्मचारी और वो सेवक सोचनीय है, शिष्य सोचनीय है। भरत जी वो गृहस्थ भी सोचनीय है जो मोहवश अपने कर्म का त्याग करके बैठा हुआ है, जो कर्म नहीं करता,
जो देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से उऋण नहीं होता, वो गृहस्थ सोचनीय है। भरत जी, वो सन्यासी भी सोचनीय है जो सन्यास लेने के बाद भी संसार के प्रपंच में फंसा हुआ है, वो सन्यासी सोचनीय है। जो वैराग्यहीन है वो सन्यासी सोचनीय है। वो वानप्रस्थ सोचनीय है जो तपस्या छोड़ करके अभी भी भोग में रुचि रखता है। वो मनुष्य जो अकारण चुगली करता है, जो अकारण क्रोध करता है, भरत जी, जो माता पिता भाई बंधु गुरु से विरोध करता है, वो सोचनीय है। वो मनुष्य सर्व प्रकार से सोचनीय है जो दूसरों का अनिष्ट चाहता है, दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है। वो मनुष्य निर्दयी है, वो निर्दयी है जो छल छोड़कर भगवान का भजन नहीं करता। इस प्रकार 12 सोचनीय की बात यहाँ पर गुरुदेव भगवान भरत जी से कर रहे हैं। और आगे गुरुदेव गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरुदेव कहते हैं, सोचनीय नहीं कौशल राहु, सोचनीय कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाहु, भयउ न अहि न अब होनिहारा, भयउ न अहि न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, बेदे हरिहरु सुरपति देसनाथा, विधि हरिहरु सुरपति दिशनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा, पर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। गुरुदेव कहते हैं, कहूँ तात के ही भांति को करहि बड़ाई तासो, राम लखन तुम शत्रुहन, सरस सुवन सुचि जास। भरत जी, आपके पिता सोचनीय नहीं है जिनके आप जैसे पुत्र हो। महाराज को वचन प्रिय था, प्राण नहीं प्रिय थे, इसीलिए वचन की रक्षा के लिए प्राण को त्याग दिया उन्होंने। भरत जी, आपके भाई भी वचन की रक्षा के लिए वन में गए हैं। भरत जी, हम तो यही कहेंगे आपसे कि जब एक भाई वचन की रक्षा करने के लिए अगर वन जा सकता है तो भरत जी आप राज्य संभाल लीजिए। भरत जी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर आप मना करते तो क्या भैया वन को जाते? गुरुदेव ने कहा नहीं, निसंदेह अगर मैं मना करता तो राम वन को नहीं जाते। तो फिर आपने मना क्यों नहीं किया? गुरुदेव ने कहा, बोले तुम्हारे पिता ने राम जी की सौगंध उठाई थी, इस वजह से मैंने मना नहीं किया। भरत जी कहते हैं ठीक है चलिए, लेकिन आप इतना तो कर सकते थे कि पहले वचन की पूर्ति की जाए, बाद में दूसरे वचन की। पहले राज्याभिषेक कर देते, बाद में राम जी के वन की बात आती, पहले मुझे बुला लेते आप। अगर आप मुझे पहले बुला लेते तो मैं राज आज्ञा दे देता कि राम जी वन को नहीं जाएंगे, आप यही कर देते गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, भरत वन जाने में राम जी की ही इच्छा थी, ऐसा तुम जान लो। राम जी की इच्छा थी, राम जी उनकी इच्छा से ही वन गए हैं। गुरुदेव ने कहा, आप राजा बन जाइए और राम जी के आने के बाद राज्य सत्ता उनको सौंप देना। सौंपे हु राज राम के आए, जब राम जी लौट करके आ जाएं तो उनको सौंप देना राज सत्ता। भरत आप राजा बन जाओ। सुमंत्र जी ने भी कहा, सुमंत्र जी कहते हैं, कीजे गुर आयसु अवसी, कहई सचिव करि जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी।
सुमंत जी ने भी समझाया। भरत जी ने प्रण कर लिया कि जिसको पाने के बाद मन में बदलाव आने का संदेह हो, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। यही भरत जी का प्रेम है। माता ने भी समझाया भरत जी को। माता कहती है कि महाराज का स्वर्गवास हो गया है, राम वन को चले गए और तुम कायरता जैसी बातें कर रहे हो। तुम कायर क्यों हो गए? क्यों कायरता जैसी बातें करते हो भरत? इस अयोध्या का क्या होगा भरत? भरत जी खड़े हुए और कहते हैं, पिताजी का स्वर्गवास भैया की वजह से नहीं हुआ, उनके वन जाने के कारण नहीं हुआ, मेरे कारण हुआ है। कहीं इस पापी भरत का मुख ना देखना पड़े, इसीलिए पिताजी ने प्राण त्याग दिए। मेरे कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ है। और आप सोचिए, अभी केवल मुझे बस राजा बनाने की आपने बात की ही थी कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, भैया वन को चले गए, और अगर कहीं मुझे सच में राजा बना दिया तो ये धरती फट जाएगी, ये धरती फट जाएगी। ऐसे पापी को आप राजा बनाना चाहते हो? ऐसे पापी को? इस सिंहासन पर तो भैया जैसा धर्मशील राजा ही चाहिए। मैं अपने हृदय की एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आपनी दारुण दीनता कहूँ सब ही सिरुनाई, देखें बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। आन उपाओ मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिन पूझा। एक ही आंख यही मन माही, प्रात काल चले हूँ प्रभु पाही। भरत जी गुरुदेव से आज्ञा नहीं मांग रहे, अपितु कह रहे हैं, बता रहे हैं कि यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि सरन सन्मुख मोहि देखी, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी। क्षमि सब करि हई कृपा विसेखी, क्षमि सब करि हई कृपा विसेखी। यद्यपि जन्म कुमातु तैं, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानी न त्याग हई, मोहि रघुवीर भरोस। और यही भरत जी का चरित्र है कि यद्यपि मैं कुमाता से जन्मा हूं, लेकिन फिर भी मुझे हृदय में भरोसा है कि मेरे राम जी मुझे ठुकराएंगे नहीं, मुझे स्वीकार कर लेंगे। यही भरत जी का भरोसा है। भरत चरित्र का यही सार है। भरत जी कहते हैं, मैं सुबह होते ही राम जी के पास जाऊंगा, मैं राम जी के पास जाऊंगा। और सभी अयोध्यावासी सुनकर के प्रसन्न हो गए कि चलो भरत जी के साथ हमको भी जाने को मिलेगा, हम भी भरत जी के साथ राम जी के पास जाएंगे। सभी अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए। उस रात कोई सोया नहीं। क्यों नहीं सोए? क्योंकि एक बार सोए थे तमसा नदी के किनारे तो भगवान छोड़ करके चले गए थे, और आज की भरत जी हमको छोड़कर चले गए तो कोई नहीं सोया आज क्या। पवित्र सेवकों को बुलाया, अयोध्या का सारा रखरखाव उनको सौंपा गया। गुरुदेव की अनुमति से राज्याभिषेक का सारा सामान साथ में लिया गया और सभी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट की ओर चल पड़े। भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को
मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, अपने राम को मनाने। राम को मनाने, अपने राम को मनाने। राम को मनाने, भैया राम को मनाने। राम को मनाने, भैया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तन पुलकित अति सजल नयन भर। कुल अति सजल नयन भरे। सिर पर जटा जूट हो रामा, राम को मनाने। सिर पर जटा जूट हो रामा, राम को मनाने। राम जी आगे चले जा रहे हैं और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राम दरस बस सब नर नारी। राम दरस बस सब नर नारी। जनु करी करनी चले तकी बारी। बन से चले तक बारी। बनसिया राम समुझी मन माही। बन से राम समझु मन माही। सानुज भरत पया देह पाही। सानुज भरत पया दे जाहि। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। देखी स्नेहु लोग अनुरागे। देखी स्नेहु लोग अनुरागे। उतरी चले हय गय रथ त्यागे। उतरी चले हैं गैरत त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली। जाए समीप राखी निज डोली। राम माते मृद बानी बोली। राम मातो मृदु पानी बोली। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तात चढ़ाऊं रथी बलि महतारी। तात चढ़ो रथ बलि महतारी। हो इहि प्रिय परिवार दुखारी। होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चलहि सब लोग। तुम्हारे चलत चलहि सब लोग। सकल शोक क्रस नहीं मग जोगू। सकल शोक कृस नहीं मग जोगो। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई। रथि चढ़ी चलत
भये दो भाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करि बासु, तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमती तीर निवासु, दूसर गोमती तीर निवासु, भरत चले चित्रकूट, ओ रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट, ओ रामा राम को मनाने, 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 राम को मनाने। राम को मनाने। भरत जी चले हैं। पहले दिन तमसा के किनारे पहुंचे हैं, दूसरे दिन गोमती तीर पहुंचे हैं। भरत जी श्रृंगपुर में निषाद राज जी से मिलते हैं। आगे जाकर के भरद्वाज जी के साथ उनका संवाद होता है। भरत जी का, भरत जी को आता हुआ देखकर लक्ष्मण जी क्रोधित हुए। पूरे समाज के साथ भरत जी आ रहे हैं तो लक्ष्मण जी क्रोधित हुए। राम जी ने समझाया, आकाशवाणी ने भी समझाया भरत जी को। और जैसे ही मेरे राम जी ने भरत जी को पूरे समाज के साथ आते देखा, और यहां से जब भरत जी ने अपने राम भैया को देखा तो पाही नाथ कहीं पाई गोसाई, भूतल पर्यु लकुट की नाही। भरत जी उसी प्रकार भूमि पर गिर पड़े मानो जिस प्रकार कोई लकड़ी गिर पड़ी हो सीधी। दोनों भाई गले लग के बहुत रोए हैं। राम जी ने भरत जी को हृदय से लगा करके बहुत अश्रु बहाए। आज दोनों भाई बहुत रोए हैं। अब चित्रकूट में कुल 5 सभाएं हुई। 5 सभाएं हुई। चित्रकूट में पहली सभा हुई जिसमें वशिष्ठ जी राम जी को महाराज के स्वर्गवास की सूचना देते हैं। राम जी समेत सारा समाज बहुत दुखी हुआ। उस दिन गुरुदेव के बार बार कहने पर भी खाना तो दूर, किसी ने पानी की जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की। किसी ने ग्रहण नहीं किया। 2 दिन बाद दूसरी सभा हुई। इसमें राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी नहीं थे, केवल अयोध्या से आए हुए लोग ही थे। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सुबस भगवानु। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझि सयाने करहूं अब, सब मिली सम्मत सोई। गुरुदेव कहते हैं राम जी भगवान है और चराचर के राजा हैं, चराचर के स्वामी हैं। मेरा तो मत यही है कि राम जी की जैसी आज्ञा हो उस आज्ञा का हमको आपको पालन करना चाहिए, यही उचित होगा। और भरत जैसा तुम उचित समझो सो ठीक है। गुरुदेव के भरत जी कहते हैं, गुरुदेव आपके रहते हम कुछ बोलेंगे गुरुदेव, ये कैसे उचित है? आप ही कुछ उपाय बताएं, आप ही कुछ उपाय बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, तात बात पुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपुने हुनाई। सकुचहु तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सर्वस जाता। तुम कानन गवनहु 2 भाई, फेरी अहि लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर्षे 2 भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाथा। गुरुदेव कहते हैं कि जब पूरा जा रहा हो वहां पर आधे को बचाना ही धर्म है। गुरुदेव कहते हैं कि तुम दोनों भाई वन को चले जाओ।
भरत जी कहते हैं यदि मेरे वन जाने से भैया अयोध्या लौट जाएं तो मैं पूरा जीवन वन में रहने के लिए तैयार हूं, पूरा जीवन वन में बिता दूंगा मैं। यहां पर दूसरी सभा पूरी हुई। तीसरी सभा, गुरुजी ने राम जी से कहा आप निर्णय लीजिए, आप निश्चित करें। राम जी कहते हैं गुरुदेव आपके रहते मैं क्यों निर्णय दूं, जैसा आप ठीक लगे। गुरुदेव कहते हैं मैं निर्णय तो दे देता, लेकिन राम तुम्हारे भाई के प्रेम ने जो मेरी निर्णय लेने की क्षमता थी उसको शून्य कर दिया है। मैं निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूं राम, जैसा आप कहो। और मैं तो यही कहूंगा कि जो भरत बोल रहे हैं वो कर लिया जाए, भरत जी जो बोल रहे हैं वो कर लिया जाए। भरत जी राम जी के सामने तीन बातें रखते हैं। कहते हैं या तो लक्ष्मण जी को छोड़िए मुझे साथ ले लीजिए, या मैं और शत्रुघ्न वन को जाते हैं आप तीनों अयोध्या लौट जाइए, या मैं शत्रुघ्न और लक्ष्मण हम तीनों भाई वन को जाते हैं, आप माता को लेकर के वापस अयोध्या लौट जाओ। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होए, करुणा सागर कीजिए सोई। उसी समय जनक जी वहां पर आ गए। जनक जी का राम जी ने अभिवादन किया। चौथी सभा हुई। चौथी सभा में सब सामने बैठे हुए हैं। गुरु जी राम जी को निर्णय लेने के लिए कहते हैं। राम जी ने कहा गुरुदेव आपके चरणों की सुगंध, आप और महाराज जनक जो आज्ञा देंगे ये राम आज उसका पालन करेगा, आप निर्णय दीजिए। सब एक दूसरे पर टाल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। सब जानते हैं उचित तो उसी में है, उचित तो वही है कि राम जी वन में रहें और भरत जी अयोध्या में रहें। तब भरत जी खड़े होकर बोले ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भरत जी ने कहा प्रभु आप जो आज्ञा देंगे मैं तो उसका पालन करूँगा। राम जी ने भरत जी को अपने पास में बैठा लिया। राम जी कहते हैं यदि समय से पूर्व सूर्य अस्त हो जाए तो कष्ट होना स्वाभाविक है भरत। इस प्रकार पिताजी का अचानक चले जाना अत्यंत कष्टप्रद है, लेकिन तुम चिंता न करो। पिताजी के रूप में महाराज जनक जी का हाथ हमारे ऊपर है और भगवान के रूप में गुरुदेव का हाथ हमारे सिर पर है, तुम चिंता मत करो। आज हम कुछ बंटवारा कर लेते हैं। भरत भैया कहते हैं बंटवारा भैया आपसे? बोले मेरी बात सुनो पहले, हम विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। मैं 14 वर्षों तक वन में रहूंगा और तुम 14 वर्षों तक अयोध्या की देखभाल करना, हम इस विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहा हम आपके लिए राज्याभिषेक की सामग्री लेकर आए थे भैया, आज्ञा मिले तो आपका यही राज्याभिषेक कर दें। राम जी ने कहा अभी नहीं, 14 वर्षों के बाद जब मैं वापस आऊंगा तब करना। अभी ये जो सामग्री आप लाए हैं वो अत्रि मुनि जी की आज्ञानुसार रख दीजिए। और अत्रि मुनि जी ने उस सामग्री को एक कुएं में रखवा दिया सुरक्षित, जिसका नाम है भरत कूप। आज भी वो कुआं चित्रकूट में है। और अत्रि मुनि जी ने कहा जो भी इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़केंगे उनको समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होगा स्नान करने। प्रभु की आज्ञा से भरत जी 5वें दिन चित्रकूट का दर्शन करने के लिए गए। 5वीं और अंतिम सभा हुई। आज विदाई की सभा है, सभी को जाना है। भरत जी ने कहा भैया आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अब गुसाई मोहि देहु रजाई, सेवों अवध अवधि भरी जाई। भरत जी, राम जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। राम जी कहते हैं भरत
माताओं से पूछ पूछ करके कार्य करना, माताओं से पूछ कर ही कार्य करना। 14 वर्ष के लिए तुम घर के मुखिया बन गए हो, और मुखिया मुख सो चाहिए। तुम मुखिया हो भरत। भरत जी मन ही मन राम जी से कुछ चिन्ह चाहते थे हो, और अंतर्यामी राम जी समझ गए। राम जी ने पादुकाओं को भरत जी को दे दिया कि भरत ये पादुका ले जाओ। राम जी की पादुकाओं को भरत जी ने शिरोधार्य किया। आज दोनों भाई गले लग करके बहुत रोए हैं। प्रभु ने दोनों समाजों को यथायुग प्रणाम करके चित्रकूट से विदा किया। कुल 9 दिन का समय लगा। भरत जी सभी को वापस लेकर अयोध्या आए। अयोध्या में आकर के राज सिंहासन पर भगवान की पादुकाओं को स्थापित किया। नित्य उनका सेवन करते हैं, पूजन करते हैं, उनसे पूछ पूछ करके काम करते हैं। कुछ दिन महाराज जनक वहीं रुके। राज्य की देख रेख की जो भी व्यवस्था करनी थी उसमें सहयोग प्रदान किया। भरत जी अयोध्या से पार नंदीग्राम में एक गड्ढा बना करके वहीं उसी में शयन करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे राम जी वन में हैं और वन में वो भूमि पर शयन करेंगे। मैं सेवक हूँ, मुझे उनसे नीचे शयन करना है। गड्ढा बना करके उसमें शयन करते हैं। और यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनिगण अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठई हटि राम सन्मुख करत को। और यहाँ पर अयोध्या कांड को पूर्ण करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस विरते। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के इस पवित्र चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसार के विषय रस से वैराग्य होगा। और यहाँ पर गोस्वामी जी अयोध्या कांड की कथा को भी पूर्ण करते हैं, और हम भी आज यहाँ पर ये कथा को विश्राम देते हैं। 2 मिनट श्री राम नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरुदेव भगवान, संत समाज की जय, श्रोता समाज की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, सच्चित आनंद शिव सुंदर की। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, सच्चित आनंद शिव सुंदर की। कौशल्या सुत दशरथ नंदन, सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन। अनुगत भक्त भक्त उर चंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, निर्गुण सगुण अरूप रूप निधि। सकल लोक वंदित विभिन्न विधि, हरण शोक भयदायक सब सिद्धि। माया रहित दिव्य नरवर की, आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। जानकी पति सुर अधिपति जगपति, अखिल लोक पालक त्रिलोक गति। विश्ववंद अवनाथ अमित मति, एकमात्र गति सचराचर की। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, शरणागत वत्सल व्रतधारी। भक्त कल्प तरुवर असुरारी, नाम लेत जग पावनकारी। वानर सखालीन नरवर की, आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। सच्चित आनंद शिव सुंदर की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। ओ स्वामी ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ाओ तेरे, ओम जय जगदीश हरे। मेरे पाप मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। आरती अंजनी नंदन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की। आरती अंजनी नंदन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की। बदन छवि अरुण अरुण राजे, वाम कर पर्वत शुभ छाजे। गोपनी कटि पर अति सोहे, देख छवि सुर नर मुनि मोहे। मृदुल शुभ चरण भक्त भय हर, आर्त सुख कर काट दो फसे बंधन की। दलन दुख दुष्ट निकंदन की, आरती अंजनी नंदन की। दलन दुख दुष्ट निकंदन